एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को पूरा देखिए ताकि पता चले उत्तर प्रदेश में बहुजन बेटियां कितना सुरक्षित है, ताकि पता चले भारत वर्ष में बहुजन समाज कितना उपेक्षित है। हर दिन, हर कोना में, हर जगह में, हर मिनट में बहुजन बेटियों का बलात्कार के बाद हत्या किया जाता है। कुछ घटना सामने आता है और कुछ घटना दबाया जाता है। कभी दबंगई के द्वारा अत्याचार होता है, कभी उच्च वर्ण का लोग, खुद को सवर्ण डिक्लेयर करने वाले लोग प्रेशर करके केस को दबा देते हैं। जहां सोशल मीडिया का पहुंच है वहां एक बात वायरल होता है। भारत में अनगिनत गांव है, अनगिनत शहर है जहां बहुजन समाज आज भी दबे कुचले असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज तक भारतवर्ष में बहुजन समाज यहां का हुक्मरान बन नहीं पाए हैं। संविधान होते हुए भी बेखौफ से खुद को सवर्ण डिक्लेयर करने वाले लोग बहुजन समाज का ऊपर अन्याय, अत्याचार दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। जब से भारतवर्ष में मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी केंद्र में और स्टेट में पावर में आए हैं, उस दिन से बहुजन समाज का जान मान का नुकसान ही हो रहा है। अनगिनत एट्रोसिटी भारतवर्ष में दिन व दिन बढ़ते जा रहा है। अनगिनत महिलाओं को बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में जैसे घटना घट गया, एक परिवार का दो बहन को उनका मां का सामने उन्हें उठा के ले जाके रेप करके बलात्कार करके मार दिया जाता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, यूपी में अपराध बेखौफ क्यों है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता गलत है। सरकार जो मां और बहन का सुरक्षा का जो दावा ठोक रहे हैं, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश वर्तमान स्थिति में गुंडा राज बन चुका है। शासन बिल्कुल फेल है, प्रशासन बिल्कुल फेल है। दबंगई, गुंडा राज यूपी में कायम हो चुका है। लखीमपुर खीरी में मीना कोतवाल उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, लखीमपुर खीरी का घटना में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दो बहन को, दलित परिवार का दो बहन को बलात्कार के बाद गला दबाकर उन्हें हत्या किया गया है। कब इन दबंगों को अरेस्ट किया जाएगा, वक्त ही बताएगा। क्योंकि सरकार का शासन प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है। भारत का हर कोना में दबंगई अपना मनमानी कर रहा है। जिस देश में बलात्कारियों को इंडिपेंडेंट डे में रेमिशन पॉलिसी के द्वारा माफी किया जाता है, वैसे देश में बलात्कारी और ज्यादा हौसला बन जाता है। भारत का कानूनी व्यवस्था में रेमिशंस पॉलिसी में बलात्कारियों को और हत्याकारियों को माफी नहीं है। फिर कैसे
हमारा सरकार, गुजरात स्टेट का सरकार और भारत का सरकार बिल्किस बानो का रेपिस्ट को रिलीज कर देते हैं। इसीलिए आज भारत का हर कोना में हर दिन नया नया घटना घट रहा है। जब जब भारतवर्ष में बहुजनों का, बेटियां का ऊपर बलात्कार होता है, माइनॉरिटी लड़कियों को बलात्कार होता है, न्यायपालिका कैसे न्याय डिस्चार्ज करता है आप सब लोगों को पता है। इस देश में हथनियां मर जाने से गोदी मीडिया दिन रात चिल्लाता है, लेकिन एक परिवार में दो दो बहन को बलात्कार करके उनका शरीर को पेड़ पर लटकाया जाता है, इसके बारे में कभी भी गोदी मीडिया डिबेट नहीं करता। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना का भारत ऐसा नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत का बात क्या करते थे। आज संविधान का आर्टिकल 21 होते हुए भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन बहुजनों का हाथ में नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज आज भारत का हर स्टेट में, हर प्रदेश में उपेक्षित है, वांछित है, उन्हें न्याय नहीं मिलता। ग्राम न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुजन समाज को न्याय उपेक्षा किया जा रहा है। एट्रोसिटी इतना बढ़ गया है भारतवर्ष में 8 साल में, शायद बिफोर इंडिपेंडेंट में भी ऐसा नहीं था, इतना नहीं था। बहुजन समाज दो वक्त का रोटी के लिए भी तरस रहा है। न्याय का लड़ाई कैसे लड़ेगा। भारत का हर स्टेट में डाटा उठाकर आप लोग देखिए, चाहे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर कोई स्टेट में बलात्कार सिर्फ बहुजन परिवार, बहुजन बेटी को ही हो रहा है। भारत का तमाम जेल में आप डाटा उठाकर देखिए, भारत का बहुजन समाज ही 95% बहुजन समाज जेल में सड़ रहा है। भारत का डाटा उठाकर देखिए, 98% बहुजन समाज भूखमरी से मर रहा है। डाटा उठाकर देखिए, 98% बहुजन समाज दो वक्त का रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। डाटा उठाकर देखिए, भारतवर्ष में 98% बहुजन समाज गरीबी की रेखा का नीचे जा चुके हैं। बचा तो क्या, सिर्फ स्केलेटन। बहुजन समाज आज स्केलेटन हो चुका है, बन चुका है। न्यायालय में न्याय का उम्मीद बिल्कुल नहीं है। व्यवस्थापिका में बहुजन समाज के लिए कोई भी कानून नहीं बन रहा है। कार्यपालिका को बहुजन समाज से दूर रखा गया है। इसलिए भारत का जो सिविल सिचुएशन है बहुत
खराब है। शायद और 1 साल ऐसा कंटिन्यू चलेगा तो बहुजन समाज का नस्ल बर्बादी की कतार पर खड़ा हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ये कहा करते थे, जब आप उनका वॉल्यूम 1 एनिलिशंस ऑफ द कास्ट में देखेंगे, वहां बाबा साहेब लिखते हैं, जब तक भारतवर्ष में जाति व्यवस्था रहेगा तब तक भारत में रहने वाली शूद्र समाज उपेक्षित होते रहेंगे। जब तक भारतवर्ष में अनसाइंटिफिक रिलीजन्स, जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कंटिन्यूटी रहेगा, तब तक भारत में शूद्र समाज जाति व्यवस्था का बेड़ी में टर्चर होते रहेंगे। जाति व्यवस्था को फिनिश करना है तो ब्राह्मणिज्म को फिनिश कर देना है। जो धर्म ईवी रामस्वामी पेरियर कहा करते हैं, जो धर्म आपको नीचा दिखाता है वैसे धर्म को लात मार देना चाहिए। आज बहुजन समाज उपेक्षित क्यों है? क्योंकि कल्चरली बहुजन समाज को एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, रिलीजियसली बहुजन समाज को एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, पॉलिटिकली बहुजन समाज को एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, सोशियली बहुजन समाज को एट्रोसिटी किया जा रहा है। इसीलिए आज बहुजन समाज का 98% लोग गरीबी, भुखमरी का सीमा रेखा का नीचे जा चुके हैं। इसीलिए आज 98% से ज्यादा बहुजन समाज भारत में जेल का अंदर सड़ रहे हैं। इसीलिए आज बहुजन समाज एजुकेशन से वंचित है। डाटा उठाकर आप जब देखेंगे, 8th क्लास जाते जाते कक्षा छोड़ रहे, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे सिर्फ बहुजन समाज है। यानी 95 से 98% बहुजन समाज का बच्चे 8th क्लास के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। अब सोचिए हमारा सिचुएशन क्या हो रहा है। प्राइमरी एजुकेशन तक हम जा पाते हैं, 8th क्लास के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 95 से 98 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बहुजन समाज का। सिर्फ 2 या 3% बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और 1% बच्चा हायर एजुकेशन तक जा पाते हैं। ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि भारतवर्ष में शिक्षा को महंगा कर दिया गया है, शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, हेल्थ व्यवस्था को प्राइवेट हाथ में दिया गया है। जिस डेमोक्रेसी में एजुकेशन एंड हेल्थ प्राइवेट हाथ में चला जाता है, वो डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाता है। मोदी जी का सरकार वर्तमान तारीख में भारत का डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं, यानी एजुकेशन एंड हेल्थ को प्राइवेट हाथ में दे चुके हैं। इसीलिए लक्ष्मीपुर खीरी जैसे स्थान पर एक परिवार में 2 बेटियों को बलात्कार करके मार दिया जाता है। न्याय का उम्मीद बहुजन समाज छोड़ चुका है, क्योंकि न्यायालय में आज न्याय नहीं मिल रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, रूलिंग कौम को कोई भी टर्चर कर नहीं पाता। उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में देखने के लिए मिलता है। जो शासन करता है, जो कम्युनिटी का हाथ में पॉलिटिकल ताकत होता है, उनको कोई भी डरा नहीं सकता। बहुजन समाज का हाथ में पॉलिटिकल ताकत नहीं है, इसीलिए बहुजन समाज को डराया जाता है, धमकाया जाता है। संविधान का कानून को कोई भी शासन और प्रशासन करने वाले लोग सही से पालन नहीं कर रहे हैं। वेलफेयर जैसे स्टेट, आज भारतवर्ष में वेलफेयर स्टेट का नाम निशान को ही मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है।
यानी भारत का हर कोई सेक्टर, पीएसयू प्राइवेट हाथ में चला गया, मतलब वेलफेयर कहां आएगा? प्राइवेट सेक्टर, कंपनी, अंबानी अड्डानी बिजनेस नहीं करेंगे। हमारा संविधान कहता है हम शासक को चुनते हैं, पॉलिटिकल लीडर को चुनते हैं। उनका ड्यूटी होता है हमारा जान और मान को सुरक्षा दे और हमारा नेशनल प्रॉपर्टी को सुरक्षा दे। लेकिन ये सरकार उनका उलट काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है तो यूनाइटेड फोरम में आना चाहिए और पॉलिटिकल ताकत को हासिल करना ही चाहिए। तब जाके बहुजन समाज भारतवर्ष में सुरक्षित रहेगा। ना किसी को बलात्कार होगा, ना किसी को एट्रोसिटी होगा, ना कोई भूखमरी से मरेगा। शासन करने वाले कम कभी भी भूखमरी में नहीं मरता। शासन करने वाले कम्युनिटी का मां बहन को कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। शासन करने वाले कम्युनिटी को कोई डरा नहीं सकता। आज भारतवर्ष में बहुजन समाज शासन से बहुत दूर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल एज वॉइस ऑफ बहुजन। वॉइस ऑफ पीपुल और वॉइस ऑफ बहुजन का दर्दनाक कहानी है। भारत का कौन सा स्टेट के बारे में बताओ? हर कोई स्टेट में हर दिन हम लोगों को अत्याचार होता है, टर्चर ही हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। आइए बाबा साहेब का बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, हम बहुजन बन जाएंगे और बहुजन का शासन लाएंगे और भारतवर्ष में संविधान को बचाएंगे। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।